गुड मॉर्निंग ऑल। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द डेमो ऑफ सीएफओ मंत्रा। हम लोग एक कंपनी है जो कैश फ्लोज की एमएसएमई की कैश फ्लो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। द कंपनी हैज़ बीन फाउंडेड बाय माई सेल्फ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, आई हैव क्वालिफाइड इन 2009। I have a 10 years experience in being professionally associated with a lot of clients. Then my co-founder is Mr. Amarvi. He happens to be the technology man behind the product. He has been a successful entrepreneur throughout his career. IIT Delhi, IIT Kanpur उनके कुछ products को use करते हैं as of today. So just to give a credibility analysis. And this is the idea. We have been Amar as a businessman had been facing a lot of problems before he moved. And मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे क्लाइंट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सुना है, समझा है कि उनको अपना कैश फ्लो मैनेज करने के लिए क्या-क्या ऑब्जेक्शंस रेज़ होते हैं या क्या-क्या उन्हें प्रॉब्लम्स पता चलती हैं। कुछ कॉमन चीज़ें जिसके ऊपर हम आज बात भी करेंगे जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में बताएँगे और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो यूजिंग सीएफओ मंत्रा एज़ अ टूल, एज़ अ सॉफ्टवेयर टूल, उसके बारे में बात करेंगे। The idea first is to give you a background about हम what we believe और what are the problems that we are looking to resolve। सबसे बड़ी 5 प्रॉब्लम्स को हमने इसको बाइफरकेट किया हुआ है बिज़नेस को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमएसएमई के अंदर वी आर अ प्रमोटर ड्रिवन कंपनीज़। इंडिया के अंदर बिज़नेसेस जनरली प्रमोटर ड्रिवन काम होते हैं। वी आर अ वन मैन शो एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस और इफ नॉट अ लॉट ऑफ प्लेसेस देन जो हमारी फाइनेंस टीम होती है वो भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज़ ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट वी हैव ऑन आवर हेड। सेकंड पार्ट इज़ दैट वी आर ऑलवेज़ नेवर बीन टोल्ड द ट्रुथ। आप अगर एज़ अ बिज़नेसमैन, मुझे जो बहुत सारे कस्टमर्स भी मेरे मुझे बताते हैं आके ये बातें कि हम जब उनसे अपने कस्टमर से सच पैसा माँगना चाहते हैं, तो लोग हमें कभी भी एक विंडो ऑफ ट्रुथ नहीं बताते। वो अलग-अलग बातें बताते हैं, अलग-अलग चीज़ें बताते हैं। एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट होती है जिसकी वजह से एक ट्रस्ट लेवल भी ब्रेक होना शुरू होता है। कुछ बहाने होते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं करनी बिकॉज़ हम लोग सबको एक आदत है, ह्यूमन नेचर है कि काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमारी वजह से भी प्रॉब्लम्स में होती हैं डेफ़िनिटली। उसके अलावा जो हम लोग प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज़ ब्रिंगिंग द बिज़नेस इंटू नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच इज़ द बिगर ऑब्जेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम पैसा लेना मार्केट से जो आपको देना होता है, आप उस पे भी पैसा कैसे अपना बना सकते हैं वो उसके ऊपर भी हमने एक छोटा-सा टूल बनाया है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगा जो हर बिज़नेसमैन के लिए बड़ी क्रूशियल होती हैं। बिज़नेस में पैसा लेने का सबसे बड़ा टूल होता है इनवॉइस। बट ये हमारे लिए एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है दैट इनवॉइस इज़ अ टूल जिसको हम लोग सब इग्नोर कर देते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक पेपर के ऊपर अगर हमने ये लिख के भेज दिया कि क्या प्रोडक्ट भेजा है या क्या सर्विसेज़ दी और क्या रेट दिया है, उससे आपकी सारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है। बट दैट इज़ ओनली द डिस्कशन पॉइंट। उसके आगे की जो चीज़ें हैं, वो सब आप आज की तारीख में लोग मैनुअली करते हैं। हम उन सारी प्रॉब्लम्स को एक इंटरैक्टिव इनवॉइस नाम के टूल से रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको 5 मिनट में बताऊँगा। फर्दर हम लोग कहीं पे भी हम लोगों ने कैलेंडर सिस्टम नहीं क्रिएट किया हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पे भी कैलेंडर नहीं रिकॉर्ड करा हुआ, तो हम लोगों को एज़ अ बिज़नेस ओनर्स भी ये पता ही नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। बिज़नेस के अंदर सेल्स, परचेज़, सर्विसेज़, एग्ज़ीक्यूशन, अगर ऑर्डर आ गया, पीओ आ गया, तो हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं या डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स को मिस कर जाते हैं और लास्ट डेट में हमेशा हम फाइट में रहते हैं। कब टैक्स पे करना है, कब प्रोविडेंट फंड पे करना है, कब जीएसटी पे करना है, कब हमें टीडीएस पे करना है। तो उन सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उन सब बारे में मैं आज बात करेंगे। एंड वो बिज़नेसेस को कैसे इफ़ेक्ट करती है, वो मैं साथ-साथ आपको समझाता जाऊँगा, जैसे-जैसे मैं प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाता जाऊँगा। बाकी अब आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको प्रोडक्ट पे लेके जाता हूँ। जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इट्स अ वेरी सिंपल स्क्रीन दैट वी हैव क्रिएटेड। इट्स अ टूल जो आपके कैलेंडर के अंदर, अभी हम नवंबर 2024 में बैठे हैं, तो अगर आप देख रहे हैं तो मैंने नवंबर 2024 का कैलेंडर ऑन किया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने प्रीफिक्स कुछ डेट्स आपकी पहले से ही आ रही हैं, जैसे टीडीएस के कब डिपॉज़िट होना है, प्रोविडेंट फंड कब डिपॉज़िट होना है, जीएसटी की मंथली रिटर्न कब जानी है और प्रोविडेंट फंड की रिटर्न कब जानी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी टीम के लिए या अपने रिकॉर्डिंग के लिए कुछ आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक बटन क्रिएट करके दिखाया। ये आपको अपने आप रिमाइंडर शो कर देगा। फर्दर जब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, जो हम प्रोडक्ट के अंदर करते हैं, जैसे मैंने बोला, बिज़नेसमैन के लिए या एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा। डेटा के ऊपर बिज़नेस का कोई सब कुछ टैली के अंदर है, हमारे हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर है। टैली आजकल सबसे ज़्यादा यूज़्ड
सॉफ्टवेयर है, हम लोगों का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है सारा डेटा उसके अंदर होता है। बट हम लोग अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर, वेदर वो अकाउंटेंट साहब होंगे आपके या फाइनेंस मैनेजर होंगे, उनके ऊपर इतनी डिपेंडेंट है डेटा लेने के लिए कि हमें उन्हें कॉल करना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक बड़ा बेसिक कैश फ्लो से रिलेटेड डेटा बनाया है, जहाँ पे हम छोटे-छोटे चार्ट्स क्रिएट कर देते हैं, आपका मार्केट से कितना इनकम ड्यू है, कितना पेएबल है। एक बात जो मैं बताना चाहूँगा, हम लोग एक टीसीपी फाइल होती है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम टैली से सारा डेटा डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा कोई डेटा नहीं होता टैली के अंदर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। हम लोग एक्सट्रैक्ट करके सारी जो रिपोर्ट्स आप देख भी रहे होंगे अभी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे चार्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स आपकी सब कुछ टैली के डेटा के थ्रू ही हम लोगों ने क्रिएट कर दी। इसके अलावा हमारा सिस्टम कुछ 15 से 20 रिपोर्ट्स और बनाने के लिए कैपेबल है, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्दर जैसा मैंने बताया, जो हमारा मेन टॉपिक है आजकल कैश फ्लो इम्प्रूव करने का, ये तो आपको सिर्फ एक नॉलेज देने के लिए था। उसके बाद जो इन्वॉइसिंग का टूल है, हम लोग जिस इन्वॉइस को बनाते हैं हम उसको कहते हैं इंटरैक्टिव इन्वॉइस। अब उसको इंटरैक्टिव क्यों कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट क्या होता है इन्वॉइस? इन्वॉइस एक ऐसा टूल है जो आप सबसे पहले कस्टमर को बेचते हैं, जिसके साथ कई बारी आप कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करते हैं, कई बारी आप उनको ये भी बताते हैं कि इस डेट को आपकी पेमेंट ड्यू है। ये आप हमारे बीच में पीओ के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करी गई थी, और वो एक लेंथी डॉक्यूमेंट है, पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पर वो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड डॉक्यूमेंट है आज की तारीख के। देन वी फर्दर, तो हम लोगों ने इसका समाधान कैसे निकाला? हम लोगों ने इसका एक बड़ा सिंपल सा समाधान निकाला, या आपको एक सच्चाई दिखाने के लिए जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने एक टूल बनाया। ये इनवॉइस आप चाहें तो आप टैली से भी भेज सकते हैं, मगर टैली के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैंडेटरी नहीं होती, जैसे ड्यू डेट है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। ये सारा डेटा हमारे को मैंडेटरी है, बिकॉज़ हम इसके आगे रिमाइंडर सिस्टम चलाएँगे इसके अंदर। हम आपका पैसा जल्दी निकालने के लिए एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बॉट सिस्टम चलाएँगे, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूँगा। एंड ये हमारा इनवॉइस जो जाता है, उसके अंदर ये सारी फ़ील्ड्स आपको मैंडेटरी कर दी जाती हैं, प्लस उसके बाद आपको सारी डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो एक नॉर्मल तरीके से आपका इनवॉइस जाता है। हम लोगों के इनवॉइस के अंदर कुछ और छोटे-छोटे फीचर्स हैं। अगर हमारे अलावा आप जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने आप लोगों को बताया। हम लोगों से कई क्लाइंट बोलते हैं कि हमें एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कर अपने इनवॉइस के साथ, कि हमें पता है आईटीआर चली गई और हमारे रिकॉर्ड में भी आ गई। हम यहाँ पे जाके उनके साथ एक आज की तारीख में एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हैं, वो उसके पास पहुँच जाता है। जब वो उसके पास पहुँच जाता है, वो उसको देख लेता है, और उसको देखने के बाद वो अब ये डेटा उसके पास हमेशा के लिए सेव हो गया, क्योंकि ये क्लाउड पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है, एडब्ल्यूएस पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है, तो वो डेटा उसके पास भी रहेगा और आपके पास भी रहेगा, जब तक वो डेटा क्लाउड पे हमारे पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद वो, उसके अलावा अगर आपके पास पेमेंट, आप लोगों के बिज़नेस के अंदर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है और आप लोगों ने पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करा हुआ है, तो हम लोगों का एक ऑप्शन होता है कि जहाँ पे हम पेमेंट गेटवे की एपीआई आपसे लेके अपने इनवॉइस के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो पे नाउ का बटन भी इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा। अगर बिज़नेसमैन पे करना चाहता है आपको इमीडिएटली, तो उसका भी एक हम ऑप्शन अभी आपको दिखाएँगे। ऑथराइज़ सिग्नेटरी, ई इनवॉइस और ई वे बिल हम लोग जनरेट कर देते हैं आपके लिए, अगर आपके बिज़नेस के लिए मैंडेटरी है या आप पे एप्लीकेबल है। रिकरिंग इनवॉइस एक और फीचर है। रिकरिंग इनवॉइस उन बिज़नेसेस के लिए बड़ा हेल्पफुल है जहाँ पे आपको रिटेनरशिप में काम मिलता है, या आपके पास एक कंटिन्यूअस एक बिज़नेस आता है। फॉर एग्जांपल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब मेरे पास रिटेनरशिप क्लाइंट्स होते हैं जो हमें कहते हैं अकाउंटिंग भी आप ही करिए, जीएसटी रिटर्न्स भी आप ही फाइल करिए। हम उनसे मंथली चार्जेस देते हैं, हम उनसे साल के शुरू में तय कर लेते हैं कि आपको पूरे साल हमें 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना देना है। आप वो जो 10,000 से लेके 25,000, 30,000 रुपये तक का आपका बकेट है, वो हर महीने हमारा सिस्टम इनवॉइस भेज देगा। इस रिकरिंग को दबा के वो आपका इनवॉइस जो आपने लास्ट भेजा होगा मेरे सिस्टम से, उसकी बेसिस पे डेट लेगा और अगली इनवॉइस नंबर और डेट को पकड़ के आपको भेज देगा। आप इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी रख सकते हैं जो आपके बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल है। जब आप रिकरिंग इनवॉइस सेटअप करेंगे तो वो एंड डेट आपसे प्रोक्योर कर लेगा। वो एंड डेट जैसे ही प्रोक्योर करेगा, आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो उस टाइम पे इनवॉइस को बंद करना है उसको। वो इनवॉइस उसके उस महीने के बाद से बंद नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, तो अप्रैल से लेके मार्च तक अगर मैं बात करूँ तो मेरे पे वो एप्लीकेबल रहेगा, पर अप्रैल के अंदर मेरे लिए वो इनवॉइस नहीं जाना। इस सिचुएशन के अंदर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं और अप्रैल में वो इनवॉइसिंग नहीं जाती। असाइन बॉट्स, जैसे मैंने बोला, रिमाइंडर सिस्टम हम लोग चलाएँगे। हम लोग आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कंपनी है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करा है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। हम लोग एक बात और मानते हैं जो बिज़नेस के अंदर मैंने और अमर दोनों ने सीखा, दैट रिलेशनशिप की एक अलग वैल्यू है, प्रोफेशनलिज्म की एक अलग वैल्यू है। रिलेशनशिप की एक वैल्यू अलग है, इस चक्कर में
ज़रूर होता है कि आपका रिलेशन मेरे से डिफरेंट होगा, अमर से डिफरेंट होगा अगर हम दोनों आपके क्लाइंट्स हैं। अगर हम दोनों आपके क्लाइंट्स हैं तो हो सकता है आप मुझे एज़ एन ऑर्गेनाइज़ेशन ट्रीट करते हैं, अमर को एज़ अ पर्सनल दोस्त ट्रीट करते हैं, तो जहाँ पे आप अमर के साथ बहुत ज़्यादा फ़ॉलो-अप्स नहीं चलाना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं, मैं अमर को सिर्फ़ एक बार फ़ॉलो-अप करूँगा और अंकित के साथ मैं कंटिन्यूअसली ईमेल्स के थ्रू फ़ॉलो करूँगा, मैं व्हाट्सएप नहीं चेज़ करना चाहता मैं अमर को, अंकित को, बट क्योंकि अंकित एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो व्हाट्सएप नहीं पसंद करता। अमर एक ऑर्गेनाइज़ेशन, अमर एज़ एन इंडिविजुअल है जिसको आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, आप उसको मैसेज पे भी भेज सकते हैं, बट अंकित के हाथ में नहीं है। अंकित के हाथ में सिर्फ़ इनवॉइस को अप्रूव करना है, पेमेंट उनका फाइनेंस टीम करेगी, तो अंकित के व्हाट्सएप पे अगर आप डाल भी देंगे एक बारी को, तो वो अंकित ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाएगा, तो अंकित को आप मेल्स के थ्रू टच कर सकते हैं। सो हमारे अंदर आप हर कस्टमर को रिलेशनशिप के बेसिस पे ड्राइव डाउन करके उस एंगल से आप लोग क्रिएट करते हैं चीज़ों को, वो भी मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आपने टैली से इनवॉइस भेजा है और आप इनवॉइस को दोबारा नहीं भेजना चाहते कस्टमर को, तो हम लोग ने एक फीचर निकाला जहाँ पे आप टैली में लिख आप अपने इनवॉइस के ऊपर ही डाल दीजिए कि इनवॉइस टैली से गया है या नहीं गया। अगर वो इनवॉइस टैली से गया है, तो वो येस या नो डिपिक्ट करना शुरू कर देगा और वो वहाँ पे एक लाइन डाल देगा जब वो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आपको भेजेगा, जिस पे वो लिख के देगा कि हमने टैली को, ये इनवॉइस टैली से गया और ये सिर्फ़ आपके लिए सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है टैक्सेस के पर्पसेस से। फर्दर हमारे इनवॉइस के ऊपर आप अपना पेमेंट कोड और यूपीआई आईडी डाल सकते हैं, ताकि अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन जो आरबीआई की लिमिट्स हैं, उसके अंदर अगर आपको पेमेंट मंगवानी है या डेली बेसिस पे आप मंगवा सकते हैं उनसे पेमेंट, तो आप वो भी इमीडिएटली इसको क्रिएट आउट करके सेव कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, इनवॉइस जाता कैसे और इनवॉइस इंटरैक्टिव कैसे बना? ये सारी तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप देखेंगे तो जो मैंने डैशबोर्ड को अभी मूव करा, उसके बेसिस पे हमने एक कम्युनिकेशन चैनल मैंने ओपन करा। इसमें हमारी एक ईमेल ओपन हुई, न्यू, हमारा इनवॉइस एक ईमेल के थ्रू जाता है जिसकी बॉडी इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे वो कंपनी का नाम और सारे ज्ञान देता है। यहाँ पे हमने इनवॉइस को ओपन करा। फर्दर अगर आप नीचे देखेंगे, बड़ा सिंपल इनवॉइस लग रहा है जैसा सबका होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, पेमेंट क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी यहाँ पे आ गई हैं आपकी, जो मैंने हाइलाइट करी हैं अभी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों के सामने 6 बटन, आपके 7 बटन आपके सामने अभी आ गए हैं और 1 बटन अभी नहीं आया है, जो अगली बार मैं आपको उसका भी समझाऊँगा लॉजिक सर। सो हम लोगों ने इनवॉइस के अंदर ही बटन दे दिए, ये सारे बटन इंटरैक्ट करेंगे आपके कस्टमर के साथ। जब वो एक्नॉलेजमेंट क्लिक करेगा, आपको अगर वो ये बोलता है मुझे इनवॉइस ही नहीं मिला, तो ये झूठ आप कैसे पकड़ेंगे अभी मैं वो भी बताऊँगा, और इसके ऊपर अगर कस्टमर चाहे तो एक्नॉलेज कर देगा, तो वो इस तरह से कर सकता है। पे नाउ का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपकी यूपीआई आईडी है। रिमाइंड मी लेटर, ये भी बड़ा अच्छा केस स्टडी है सर। एमएसएमई बिज़नेस में क्या होता है कि या तो आप कंटेंट ड्रिवन कंपनी होंगे या प्रमोटर ड्रिवन कंपनी होंगी। कस्टमर बहुत बारी आपको एक बात बता देगा कि 5 दिन में मुझे याद दिला दीजिएगा, मेरे को पेमेंट करनी है आपकी, मैं पेमेंट कर दूँगा आपकी। आप 5वें दिन से छठे दिन अगर उसे कर दीजिए, तो उसके पास बड़ा सिंपल सा बहाना है, साहब आपने मुझे बताया नहीं, मैंने तो पेमेंट कल किसी और को कर दी। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि जहाँ पे आप रिमाइंडर सिस्टम साथ में काम करेगा आपके लिए। आप उसको रिमाइंड कराइए, आप उसको भेज दीजिए फटाफट से। आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए। अच्छा, ये टू वे कम्युनिकेशन टूल है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर क्लाइंट ने आपको मेल पे भी रिप्लाई किया, अभी उस सॉफ्टवेयर का यूज़ समझ में नहीं आया है बिकॉज़ वी आर अ न्यू कंपनी, तो वो उसको पर आप भी जाके इस पे काम कर सकते हैं और वो एक रिमाइंडर की ईमेल आपको डाल देगा, जहाँ पे वो ये दिखाएगा आपको कि ये रिमाइंडर चल रहा है इसके अंदर। वो उसी दिन जाके क्लाइंट को याद दिला देगा कि आपने आज की कमिटमेंट करी थी, आप प्लीज़ पेमेंट करवा दीजिए। उसके बाद डिस्प्यूट, रिपोर्ट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। आप कई बार इन मोबाइल अपनी जब पेमेंट माँगते हैं, तब लोग आपको शिकायत करते हैं, ये माल कम था, मैंने तो ड्यू डेट गलत डाली थी, तुमने तुमने प्राइस एक पिछली बार ये नहीं दिया था, वो दिया था। आप वो यहाँ पे ही डिस्प्यूट रहते हैं, तो हम डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन का भी तरह से आपके लिए हेल्प कराएँगे। आइडिया इंटरैक्ट करना विदाउट द फिज़िकल प्रेज़ेंस ऑफ द पर्सन। व्हाट हम लोग क्या चाहते हैं, जो आपके अकाउंटिंग टीम है या आप खुद हैं, प्रमोटर हैं, वो जो क्लेरिकल काम में इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे वो फ़ॉलो-अप में लगे रहते हैं, अपना मेन बिज़नेस छोड़ के, अपना मेन डोमेन छोड़ के, वो सब कुछ उनके लिए बंद हो और वो सब कुछ सिस्टम के थ्रू ट्रांसपेरेंटली सबको दिखता रहे। आपके प्रमोटर को भी दिखता रहे, तो फाइनेंस अकाउंटेंट को प्रमोटर को नहीं दिखाना पड़ेगा। अगर आप ही प्रमोटर हैं, तो आपको खुद का हमेशा पता रहेगा कि बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है। उसके अलावा कई बार लोग कहते हैं कि पिछला इनवॉइस हमें दिखा दीजिए, तो यहाँ पे हम प्रीवियस इनवॉइसेस नाम का भी एक हमने बटन लगाया हुआ है, तो जितने इनवॉइसेस हमारे सिस्टम के थ्रू जाएँगे, वो दिखते रहेंगे उनको। वो जब मर्ज़ी उसको ओपन कर सकता है, व्यू कर सकता है और देख लेगा कि क्या प्राइस आपने पिछली बार लगाया था, क्या नहीं लगाया था, क्या वो कितने इनवॉइसेस मैंने पिछले पे कर रखे हैं, नहीं कर रखे, वो सब कुछ बता देगा। इसी के साथ हमारे यहाँ एक बटन होता है व्यू लेजर का, जो अभी मैंने हाइड करा हुआ है। व्यू लेजर का हम बटन एक कस्टमाइज़ेशन के थ्रू ओपन कर सकते हैं।
अगर आपकी अकाउंटिंग टिल डेट अप्रूव्ड है और आप चाहते हैं कि मेरे कस्टमर मेरे लेजर को अब चेक करता रहे कंटिन्यूअसली, तो वो लेजर भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। इसमें एक बटन के थ्रू जाएगा। अटैचमेंट का तो मैंने आपको रोल समझा ही दिया। ऑब्जेक्टिव अगेन, आपकी प्रेजेंस के बिना आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये सब मुझे कैसे दिखेगा? क्या मैं हर इनवॉइस को जा जाके देखूँ? आपको हर इनवॉइस को जा जाके नहीं देखना पड़ेगा। हमने डैशबोर्ड बनाया है जिसके ऊपर सारी चीज़ें आपको, आप देख रहे हैं जैसे-जैसे मैं इसको कर्सर को हिला रहा हूँ, आप सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। आपने इनवॉइस बनाई थी, उसमें इनवॉइस का स्टेटस क्या है, ओपन है, पेड है, क्या पेंडिंग है? आपने उसको डिस्प्यूट, किसी ने कोई क्लाइंट ने रेज़ तो नहीं कर दिया, किसी ने क्या एक्नॉलेजमेंट डाली है, किसी ने कोई रिमाइंड डेट डाल दी है, किसी ने क्या कम्युनिकेशन डेट डाल दी है। ये सब कुछ आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। सिस्टम ने उससे क्या कम्युनिकेशन फ़ॉलो-अप्स करे हैं, आप ये भी चेक कर पाएँगे सिस्टम में जाके। जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये सिस्टम ने उसको अभी तक भेजा है, उसने रिमाइंड लेटर चला दिया था, तो रिमाइंड लेटर उसका क्या गया या नहीं गया, क्या ट्रिगर पॉइंट थे, वो सब कुछ हम आपको डिटेल में दिखाते हैं। अब आते हैं रिमाइंडर सिस्टम की बारी पे, जिसको हम बॉट्स कहते हैं। बॉट्स कुछ नहीं होता, रोबोट से शॉर्ट निकाला गया बॉट्स। हम लोग हैं आपसे, ये जैसा मैंने बताया कि हम रिलेशनशिप ड्रिवन कंपनी, हम ये मानते हैं कि बिज़नेस में रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है। हर बिज़नेस को आप अलग-अलग तरीके से तोलते हैं, हर हर बिज़नेस को अलग-अलग, हर 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 कस्टमर के साथ आपका एक अलग रिलेशनशिप होता है। सो उस वजह से हम लोगों ने भी रिलेशनशिप बेसिस पे अपने बॉट्स को ट्रिगर करा है। हम ये मानते हैं कि आप हर कस्टमर को एक तरीके के रिलेशनशिप वो नहीं चला सकते। पर आप हर कस्टमर को जाके आप ये भी नहीं चला सकते कि मेरे को उसको 2 ईमेल भेजनी है, उसको 4 ईमेल भेजनी है, उसको 10 ईमेल भेजनी है। कुछ सेलेक्टेड कस्टमर्स के लिए आप ज़रूर कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएँगे। सो इसलिए हमने एक सैंपल टेम्पलेट लिस्ट बनाई कि हमारे हिसाब से, जैसे बैंक आपको मैसेज भेजता है 5 दिन पहले, 2 दिन पहले पेमेंट जाने के लिए, आप उस तरीके से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हर रिलेशनशिप के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट कहाँ पे हुए? हम इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट हुए जब हमारे पास सिस्टम 5-6 महीने आपके में रह लेगा। वो देखेगा कि कस्टमर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, कस्टमर किस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। वो उसको फर्दर जाके अपने आप बिहेवियर को मैप आउट करना शुरू करेगा कि आपने इसको अच्छा कस्टमर बोला है, पर ये अच्छे कस्टमर के रिमाइंडर सिस्टम के हिसाब से आपको पैसा नहीं दे रहा है। ये आपको बुरे सिस्टम के हिसाब से पैसा दे रहा है, इसको आपको फ़ॉलो-अप्स चेंज करने चाहिए। ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट कैपेबल होने की वजह से हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर सीख रहे हैं चीज़ों को, और हम सिखा रहे हैं कंपनी को। उसके बाद अब हम ये भी मानते हैं कि बिज़नेस में हम लोगों ने पहली बार कंसोलिडेटेड बॉट्स, हमारा बिज़नेस कोई पहली बार यूज़ करना शुरू करेगा सॉफ्टवेयर, तो उसका पुराना पैसा भी मार्केट में अटका होगा। उसके लिए हमने कंसोलिडेटेड बॉट्स का कॉन्सेप्ट निकाला है। या अगर आप इनवॉइस वाइज़ रिमाइंडर सिस्टम नहीं चलाना चाहते, आप लेजर वाइज़ चलाना चाहते हैं अपना, कि हर हफ्ते मेरे को एक रिमाइंडर चला जाए कि ये आपका लेजर है, प्लीज़ इसको चेक करिए और अपनी पेमेंट करिए, तो आप इसको कंसोलिडेटेड बॉट के थ्रू भी रिमाइंडर सिस्टम भेज सकते हैं पूरा का पूरा। कम्युनिकेशन लॉग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उसने इनवॉइस आपका खोला है, नहीं खोला, क्या किया है उसने, वो सब कुछ आपको सिस्टम के स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। वो आपको क्या कर रहा है, उसने रिमाइंडर सिस्टम भी खोल के चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इस वाले केस में अगर आप देखेंगे, उसने सिर्फ डिलीवर्ड वर्ड दिखा रखा है और इसमें यूनिक ओपन्ड है, तो इसने पुराना नहीं खोला पर इसने नया इनवॉइस रिमाइंडर्स खोल दिया आपका, तो वो आपके लिए एक हेल्पफुल आ जाएगा। परफॉर्मा इनवॉइस, जिन बिज़नेसेस में ऐसा होता है कि आपके प्राइसेज़ या वो एश्योर्ड नहीं है, तो आप परफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू पहले भेजना चाहते हैं कि वो पेमेंट करेगा तो मैं इसका इनवॉइस भेजूँगा, या मेरे को कुछ कम्युनिकेशन आएगा, या देयर इज़ अ डिस्प्यूट दैट माइट हैपन। हमने वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक परफॉर्मा इनवॉइस का कॉन्सेप्ट बनाया, जहाँ पे हमने बोला कि अगर आप सब बिल्कुल जैसा मैंने इनवॉइस दिखाया वैसे ही सिस्टम पूरा रन करेगा, मगर अगर आप इसमें जनरेट इनवॉइस का बटन दबा देंगे, तो वो इनवॉइस भेज देगा। इसका मतलब या तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाए या आपको पेमेंट मिल जाए। आप इसमें, अगर आपका कोई लोन भी चल रहा है, जहाँ पे आप लोन को भी डील करना चाहते हैं कि कोई आपने पर्सनल लोन ले रखा है प्रमोटर ने और जो उसको दे रखा है, तो उनसे रिकवरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टूल को यूज़ करा जा सकता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अगेन रिमाइंडर सिस्टम, डिस्प्यूट जाएगा, हर चीज़ एक तरीके से सब कुछ आपको कस्टमाइजेबल है, आप सब देख सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है। इसके अलावा आप चाहेंगे इसके बारे में ज़्यादा समझना तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करिए, हम लोग आपको मोर डिटेल में एआर के ऊपर और बातें समझाएँगे। अब आते हैं पेबल के ऊपर। पेबल के अंदर हम लोग सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे खेल रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। हम मार्केट में ये चीज़ पिछले 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से, या मैं ऐसा कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, शायद जब से बिज़नेस चल रहा है तब से चल रही है कि आप प्रोडक्ट को अगर कैश में खरीदेंगे तो वो ₹100 का है, और अगर आप क्रेडिट पे खरीदेंगे तो वो ₹104 का है। डिफ़रेंस क्या है 100 और 104 में? ₹4 में वो जो आपका सामने वाला
सेलर है वो आपसे या वेंडर है आपका वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, वो आपसे अपना रिस्क एनालिसिस भी बढ़ा रहा है कि आपको बैड डेट हो सकता है बिजनेस के अंदर, वो आपसे एक छोटा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट में परसेंटेज कमाना चाह रहा है। हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने यही चीज़ सोची जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं, एमएनसीज स्पेशली बहुत करती हैं, जहाँ पे वो 45 दिन का क्रेडिट पीरियड कहती हैं, बट उनकी पेबल टीम 5 दिन या 10 दिन में आके क्लेम कर लेती हैं कि आप पेमेंट कर, हम आपको जल्दी करा देते हैं, आप प्लीज़ हमारे को डिस्काउंट दे दीजिए कुछ। हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि हम आपका डेली बेसिस पे, क्योंकि हम टैली का डेटा इंपोर्ट करते हैं, तो हम आपके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम लोगों ने कब आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है अकाउंट के अंदर, या आप मैनुअली इस चीज़ को अपलोड कर दीजिए। और फिर हम आपके जो पेबल लिस्ट है उसको जाके ये चीज़ चेक करेंगे सामने से कि आपके 100 रुपये के अंदर से 20 रुपये, आज आपने कहा मैं 100 रुपये है मेरे अकाउंट में, पर मैं 50 रुपये कभी नहीं छूँगा, क्योंकि वो मेरे बिज़नेस की अनसर्टेनिटीज़ को टैकल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। सो जो मैंने 100 रुपये आपके टच, जो हमारा 80 रुपये, हम सिस्टम से चेक करके आएँगे किस-किस 80 रुपये पे क्या-क्या ड्यू डेट्स हैं। अगर आपने बोला कि ये 80 रुपये मैं इसको 70 रुपये दूँगा, तो मेरी ये ड्यू डेट 30 दिन बाद की है। अगर आप वो 70 रुपये आज दे सकते हैं, तो वो आपको कुछ डिस्काउंट देगा। हम ये वो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए क्रिएट करेंगे जहाँ से हम आपको ये बारे में समझाएँगे, और वो अपॉर्च्युनिटीज़ पे वो नेगोशिएट करेंगे हम लोग बॉट्स के थ्रू, और आपको मेल जाएगी हर मॉर्निंग पे, हर 15 डेज़ में जब भी आप टेन्योर सेटअप कराते हैं, आपको एक मेल रिमाइंडर जाना शुरू होगा कि बॉस ये अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आज आप इसको सेटल कर सकते हैं पैसे को, और इस पे कुछ पैसा बना सकते हैं फर्दर। तो वो चीज़ें हम लोगों ने अब पेबल साइड पे भी मैनेज करने की आपके लिए कोशिश करी है। उसके अलावा हम 2 से 3 छोटे-छोटे टूल्स दे रहे हैं व्हिच आर कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री फॉर पीपल हू आर ट्राइंग टू गेट इनटू अस, दैट इज़ डॉक्यूमेंट रिपॉजिटरी, जिसके अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मैनेज कर लेते हैं। आपको हम फ़ोल्डर्स दे देते हैं, आपको सेम डॉक्यूमेंट को बार-बार किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टम पे डाल दीजिए, आप यहाँ से इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हमारा पूरा सिस्टम, जो चीज़ मैं रह भी क्या बताना, हम लोग पूरा पासवर्ड सिस्टम प्रोटेक्टेड सिस्टम है। हम लोग अगर आप सुपर एडमिन को सारे राइट्स दे देते हैं, जो जनरली कंपनी का प्रमोटर होता है या डायरेक्टर होता है, वो अपने रोल्स असाइन कर लेता है नीचे वाले लोगों के लिए या टीम मेंबर्स के लिए, एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करता है। सो अगर सुपर एडमिन चाहेगा तो वो किसी का भी पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकता है और एक्सेस को ब्लॉक कर सकता है। सो डेटा सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें फीचर इन करी हैं। इसके अंदर भी अगर पासवर्ड प्रोटेक्ट अगर आपने कर दिया डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी के अंदर भी, तो वो आपका डेटा एक्सेस नहीं होगा, तो आप अपनी पर्सनल साइज भी सेव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग एज सीएफओ मंत्रा भी आपका डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारा डेटा इंक्रिप्शन में डाला हुआ है। सो क्योंकि हमने इंक्रिप्शन करा हुआ है, तो आपका डेटा 100% सिक्योर्ड है। And as CFO Mantra, we don't have any access to your data till the time a written approval from the registered email ID is not received, which suggests that please open the data and help us out. We have a problem in the hand. This is one tool. The other is task management. यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि आप ऊपर जाके कोई इवेंट क्रिएट कर दीजिए और लोगों को बोलिए जाके इस पर फॉलो अप करेंगे, जाके इसके ऊपर काम करेंगे और आपको अपडेट करेंगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं। वो पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आप अपने लिए भी असाइन कर सकते हैं या आप देख सकते हैं किसी, अगर आप सुपर एडमिन हैं, तो हो सकता है आपकी टीम मेंबर ने आपको लिखा हो कुछ कि सर ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, मैंने अप्रूव कर दिया, आपके रिव्यू के लिए पेंडिंग हो, या आप किसी को असाइन कर रहे हैं, तो आप पूरा डेटा इसमें एनालिसिस क्रिएट आउट कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट आवर सॉफ्टवेयर एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू वेरी सून ऑन बोर्ड विद अस। थैंक यू।